नाच गाकर स्वीटी मनाए छठ का त्योहार। त्योहार पर सुहागनों की तरह साज श्रृंगार। देसी अंदाज में छठ पूजा का प्रसाद। उगे हैं सूरज देव बेल बिन सरवा। छठी मैया की भक्ति सुरों के साथ। पूजन करे बेरवा हो। स्वीटी छाबरा, इन्हें कौन नहीं जानता। भोजपुरी फिल्मों का जाना माना चेहरा है ये। रवि किशन, मनोज तिवारी और खेसारी लाल यादव जैसे बड़े कलाकारों संग इन्होंने काम किया है और आज सास बहू और बेटियां संग ये मना रही हैं छठ का पावन पर्व। सुहागनों की तरह सजना संवरना, मिट्टी के चूल्हे पर ठेकुआ बनाना, मार्केट से ताजे ताजे फलों की शॉपिंग करना। पूजा के लिए सूप और डोलना सजाना, ये सब भक्ति के रंग में रंगकर स्वीटी छाबरा अपने हाथों से पारंपरिक अंदाज में कर रही हैं। तो चलिए इनके साथ शामिल हो जाते हैं इस छठ पूजा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्वीटी छाबड़ा, आप सब लोग की चहेती। और सास बहू बेटियां शो के लिए मैं बता रही हूँ आपको बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व छठ की तैयारियाँ। तो आइए सबसे पहले हम छठ की तैयारियां करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं वो बताती हूँ। तो चलिए आप मेरे साथ छठ की तैयारियां शुरुआत करते हैं। पहले तो छठ की तैयारियों के लिए आपको करना पड़ेगा अपने आप का श्रृंगार। तो चलिए आपको बताती हूँ कि छठ की तैयारी का सबसे पहला पड़ाव क्या है। चलिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, और किस तरीके से आज हम श्रृंगार करेंगे वो देखिए कैसे होता है। मेकअप करना मुझे अपने से बहुत पसंद है, और लेकिन क्या होता है जब मुझे जल्दी रहती है या किसी पार्टी में जाना होता है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, तब मेकअप दादा मेकअप करते हैं। और मेरे मेकअप दादा बहुत ही अच्छा मेकअप करते हैं जैसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लाइट मेकअप करना पसंद करती हूँ। लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर जितना मैं कम मेकअप लगाती हूँ मैं उतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि मैं लेस मेकअप करूँ या फिर करूँ ही ना। आई लव लिपस्टिक। मुझे लिपस्टिक लगाने का बचपन से शौक़ है। मैं मम्मी के पीछे पीछे भागती थी कि मैं कब बड़ी होंगी और लिपस्टिक लगाऊंगी। जितना कम मेकअप करेंगी, जितना नेचुरल दिखेंगे आप सब लोग, उतने ही खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि सबकी अपनी एक ब्यूटी है और आप सभी लोग बहुत खूबसूरत हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी मेकअप के बाद मेरा हेयर ऑलमोस्ट डन है, बाकी चीज़ें अभी मैं करूँगी। और अब हम जाते हैं अपनी मेन चीज़ में, जो मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है और मैं कोशिश करती हूँ हर फेस्टिवल में मैं साड़ी पहनूँ। और छठ का महापर्व है तो ऑब्वियस सी बात है कि साड़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो कलर मैं पहनने वाली हूँ ये मेरा खुद का फेवरेट कलर है। तो आइए अब चलते हैं अपने इस लुक में, जो मेरा इंडियन अटायर है, देखिए वो कैसा लगता है। त्योहार चाहे कोई सा भी हो, सुहागनों को तो बस सजने का मौका चाहिए और आज तो साज श्रृंगार करना बनता है। ऐसे में स्वीटी न सिर्फ देसी अंदाज में ढल रही हैं, बल्कि सुहागनों की तरह गहने पहन रही हैं, माथे पर नारंगी सिंदूर लगा रही हैं और तो और पैरों में आलता भी लगा रही हैं। यही तो निशानियां हैं एक सुहागन होने की। तो दर्शकों, आप सब देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने अपनी साड़ी को पहन लिया है।
ये पीला कलर बहुत ही शुभ कलर माना जाता है और मेरा बहुत ही फेवरेट कलर है। और छठी मैया के इस त्यौहार में इस शुभ कलर की बहुत शुभता मानी जाती है। तो अब जिस तरीके से मैंने ये कलर किया है, अब उस तरीके से देखिए श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार जो है औरतों का जो गहना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और सारे लोग इसके लिए खुशी खुशी मतलब गहने पहनना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। औरतें बहुत ही प्यार से गहने खरीदती, सभी लड़कियों को गहने बहुत पसंद है और मुझे भी पर्सनली गहने बहुत पसंद है। सजना संवरना हमारे हक की बात है। तो आइए अब सजने संवरने की दूसरी तैयारी करते हैं, वो है गहने। सुहागनों के लिए चूड़ी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और छठी मैया के इस पर्व में, इस त्यौहार में इन चूड़ियों को पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए मैं भी इस शुभ त्यौहार पे शुभ तरीके से शुभ चूड़ियों को पहनती हूँ। ये भी मेरा फेवरेट कंगन है, जिसे खानदानी कंगन कहा जाता है। इनको भी पहनना बहुत ज़रूरी है। ये हर सुहागन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो है सिंदूर, और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसके बगैर सुहागनों का श्रृंगार अधूरा होता है। इसे कहते हैं आलता। इसे भी बहुत शुभ माना जाता है और इसे शुभ अवसरों पर हम लोग इसे लगाते हैं। ये माता जी को भी चढ़ता है और आज छठी मैया जी के लिए हम इस आलते को इस शुभ अवसर पर अपने पैरों में लगाने वाले हैं। आप ये देख रहे हैं कि मैंने पैरों में पायल पहनी है, आलता लगाया है। मेहंदी की जगह मैंने आलता लगाया, आप मेहंदी भी लगा सकते हैं। पूरा श्रृंगार किया हुआ है। ये कलर, इस पीले कलर की बहुत शुभता मानी जाती है और हमारे हिंदू धर्म में तो पीले कलर का बहुत ही अपना महत्व है। आप समझ सकते हैं कि छठ की तैयारियां बहुत ही मुश्किल होती हैं, लेकिन समय का पता नहीं चलता, क्योंकि जब आप व्रत में होते हैं और आप पूजा पाठ में होते हैं तो समय का पता नहीं चलता, आपको भूख प्यास नहीं लगती है, तो समय तो लगता है लेकिन पता नहीं चलता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि बिहार में इस तरीके के सिंदूर का, ये जो हमारा कलर है इस सिंदूर का, और इसका ये लगाने का एक अपना ही महत्व है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो कहते हैं कि दीर्घ आयु के लिए अपने पति की जो है वो यहाँ से लेकर पीछे तक सिंदूर लगाया जाता है ताकि उनकी आयु बढ़े, और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी सुहागनें इसी तरीके से सिंदूर लगाती हैं और सौभाग्यवती बनी रहती हैं। वैसे तो सारा ही श्रृंगार मुझे बहुत पसंद है। सजना संवरना हर औरत का एक सपना भी होता है और वो खुश होती हैं। और जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें, वो
खुश होती हैं और बहुत ही अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी से फील करती हैं कि हम पूरे श्रृंगार में हैं। उनकी खूबसूरती में चार चांद भी लगता है। तो ऐसा मैं कुछ नहीं बोल सकती कि ये लगाना या ये पहनना। मुझे लगता है सर से पाँव तक सजना ये बहुत ही अपने आप में एक प्राउड की बात है और आपकी सुंदरता को चार चांद लगाता है। और हमारी मान्यता भी है कि औरतें जो हैं उन्हें श्रृंगार करना चाहिए, सज संवर के रहना चाहिए। आप सभी लोगों के सामने मैं छठी मैया के लिए एक बहुत ही सुंदर सा 4 लाइन में कहना चाहती हूँ। उनका गीत है। उगे हैं सूरज देव बेल बिन सरवा, अर्घ देव बेरवा, पूजन करे बेरवा हो। उगे हैं सूरज देव बेल बिन सरवा, अर्घ देवे बेरवा, पूजन करे बेरवा हो। सुरों की तान छेड़कर झूम झूम कर नाचकर स्वीटी छाबरा भक्ति में डूब गई है। और अब बारी है छठी मैया के लिए खास प्रसाद यानी कि ठेकुआ बनाने की। और ये उन्होंने ठेठ देहाती अंदाज में यानी कि मिट्टी के चूल्हे पर बनाया है। कैसे, आइए इन्हीं से जानते हैं। तो दर्शकों, मैं आज अब बताती हूँ आप लोगों को कि हम लोग ठेकुआ कैसे बनाते हैं। उसके लिए जो तैयारी होती है, हम रात भर जो है ये गेहूं को भिगोते हैं, फिर अभी हम इसे सुखाएंगे क्योंकि इसे शुद्ध माना जाता है। और ये जो त्यौहार है छठ का, ये बहुत ही शुद्धता का त्यौहार है और बहुत शुद्ध तरीके से अपने ही उगाए हुए अनाज से फिर उसी अनाज को हम सुखाएंगे, फिर उसी से ही जो है प्रसाद बनता है। तो आइए मैं बताती हूँ कि कैसे हम इस गेहूं को है अच्छे से छान के और यहाँ पे सुखाएंगे। आइए। आप लोगों ने अभी देखा कि कितनी शुद्धता के साथ हम लोगों ने गेहूं को भिगो के फिर सुखाया है। अब उसी भीगे हुए गेहूं के जो हमारे ठेकुआ बनते हैं और वो कैसे बनते हैं उसकी मैं विधि बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो है कि जो हम ये प्रसाद बनाते हैं उसके लिए भी मैं शुद्धता का बहुत ध्यान रखते हैं। उसके लिए एक नया चूल्हा तैयार किया जाता है मिट्टी का, और उस मिट्टी के चूल्हे में ही इसका पूरा प्रसाद बनता है। आइए मैं बताती हूँ कि वो चूल्हा कैसा होता है और प्रसाद कैसे बनेगा। ये है हमारा मिट्टी का चूल्हा और आज इसी में हम प्रसाद बनाने वाले हैं। और मैं प्रसाद बनाने के लिए बताऊंगी कि कैसे बनेगा ठेकुआ। तो आप सभी लोगों ने देखा कि मिट्टी का चूल्हा जो बहुत ही शुद्ध तरीके से बनाया गया है। वैसे भी मिट्टी अपने आप में बहुत ही शुद्ध मानी जाती है, तो इसीलिए घर में जैसे हम गोबर का लेपन करते हैं पूजा में, ऐसे मिट्टी का एक नया चूल्हा बनता है छठ पूजा में। तो आइए अब इस तरीके से हम इस चूल्हे को जलाएंगे। और हम अभी ठेकुए की तैयारी के लिए हमें कढ़ाई को गर्म करना होगा क्योंकि वो फ्राई होता है। हम इसमें डालेंगे तेल क्योंकि हमें भी फ्राई करना होगा ठेकुआ। और जब तक ये तेल गर्म होता है हम करते हैं ठेकुए की तैयारी। आइए। आप सभी लोगों ने देखा कि मैंने अग्नि जला दी है, कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल भी डाल दिया है और तेल लगभग गर्म होने की उसमें है। अब मैं बताऊंगी ठेकुए के लिए क्या क्या सामग्री लगती है। तो उसके लिए अभी मैं आपको
2 मिनट दीजिएगा, आप सब देखिए, मैंने सब तैयारी करके रखी है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले लगता है हमारा गेहूं का आटा, जो कि शुद्ध तरीके से घर में ही पीसा जाता है। चीनी लगती है, मैदा लगता है, रवा है, ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें कि नारियल, गरी, किशमिश, हमारा इलायची, और ये सब लोग चीज़ें मिला के इसमें घी भी डालते हैं और इसके बाद ठेकुए की तैयारी चालू होती है। सारी सामग्री को इसमें मिक्स करके ये चीनी है, कुछ लोग इसे गुड़ में भी बनाते हैं, हम चाहें तो इसे गुड़ में भी बना सकते थे। आप लोग को अगर गुड़ पसंद है तो गुड़ में भी बना सकते हैं। मैं चीनी यूज़ कर रही हूँ। इसमें घी तेल आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पानी लेके थोड़ा थोड़ा इसको अच्छे से इसको गूंदना है, ठेकुए का आटा। देखिएगा इसका आटा जो है बहुत ज़्यादा लूज़ मत कीजिएगा। जैसे हम पूड़ी का आटा रखते हैं ना, उससे थोड़ा सा और टाइट, थोड़ा सा। अब हम बनाने जा रहे हैं ठेकुआ। ठेकुआ को करना है हमें फ्राई, जो बहुत देर से तेल हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम कब इसमें फ्राई करेंगे। गोल गोल इसको हम फ्राई करेंगे अभी। आप देख ही रहे इतनी देर से कि हम लोगों ने इस छठ पूजा में बहुत ही शुद्धता का ख्याल रखा और एक एक चीज़ का ध्यान रखा है। जिस तरीके से हमने ये मिट्टी का शुद्ध चूल्हा बनाया है, ठेकुआ बना रहे हैं, ये सब बिहार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्व है। तो बिहार की बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, और आप सभी लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, इसको इतने ही प्यार से, शुद्धता से सब लोग सेलिब्रेट करें। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा त्यौहार है जिसमें सारे लोग मिलजुल के एक साथ छठ का पर्व मनाते हैं। कोई कहीं पे भी होता है, लेकिन ये इतना बड़ा त्यौहार है कि सभी लोग अपने घर में पहुंच जाते हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। तो ये बहुत ही खुशी का त्यौहार है, बहुत ही बड़ा त्यौहार है, बिहार की शान है ये। और इसको मनाने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ सोचना भी पड़ता होगा। ये तो बिहारियों के लिए, हम सब, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो छठ पूजा मतलब सबका सम्मान और सबका होना, और ये शुद्धता से मनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आप देख रहे हैं कि ठेकुआ मेरा तैयार हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए दर्शकों, ठेकुआ हो गया है तैयार। हमारा प्रसाद अभी तैयार है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत शुद्ध तरीके से बनाया है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है फ्रूट, फल, जो कि ये भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी इस छठ पूजा के लिए। तो आइए अब चलते हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा सा फ्रूट लेने के लिए, फल लेने के लिए, वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, आ जाइए साथ में मार्केट करते हैं। सूप और डोलना सजाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फल लगते हैं। ऐसे में स्वीटी छाबरा पहुंच गई है मार्केट ताजे ताजे फलों की खरीदारी करने। देखते हैं अभी हम लोग कौन कौन से फ्रूट्स यहाँ से खरीदते हैं। भैया ये केला कैसा दिया? 60 रुपये दर्जन। मतलब अभी छठ पूजा है तो बिल्कुल रेट बढ़ा दिए हैं।
और ये वाला कैसा दिए? एक ही है, ओके। तो ये वाला दे दीजिएगा 1 दर्जन, ये वाला। और ये एप्पल कैसा दिए? वो 150 है, ये 140 तो इसमें क्या खासियत है इस वाले है। एप्पल? ये किनोर है, ये थोड़ा सॉफ्ट वाला है कश्मीरी। देख रहे हैं आप कि छठ पूजा के टाइम पे छठ पे कैसे फ्रूट के भी दाम बढ़ जाते हैं। कहीं भी रेट ले लेना, नहीं भैया बोल रहे हैं हम आपको लगा देंगे सही दाम, ऐसा नहीं है, लगा देंगे ना आप सही दाम, लगा देंगे सही दाम। तो ये अभी हम एप्पल ये वाला ले लेते हैं, दिखने में अच्छा लग रहा है, तो ये वाला 1 किलो कर दीजिएगा। इसमें से बढ़िया एप्पल चढ़ाइए। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। ये देखिए यूपी के हैं, तो आपकी उधर छठ पूजा होती है? देखिए। और भैया क्या क्या है अपने पास? ये ले लीजिए, ये ले लेते हैं, केला हो गया। और ये वाला कैसा दिए? हाँ ये अच्छा वाला निकालिए, ये सही है, ये 1 दे दीजिएगा। भैया ये वाला फ्रूट भी निकाल दीजिए और एक ये कर दीजिएगा। थोड़ा अच्छा देखना पड़ता, प्रसाद है और छठी मैया को जो चढ़ना चाहिए। बढ़िया है अनार, भैया कह रहे हैं अनार सभी बढ़िया है, कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो ठीक है फिर हम ये वाला ले लेते हैं, सुंदर दिख रहा है। तो हमारा अभी फ्रूट का सारा जो है सामान हमने ले लिया है। अब हम जाएंगे और अपने सूप को सजाएंगे। फलों को लाकर स्वीटी ने अपने हाथों से सूप और डोलना को शुद्ध करके सजाया ताकि उगते और डूबते सूरज को अर्घ दे सकें। अब ये सूप और डोलना सजाने की क्या महत्वता है, ये स्वीटी ने अपने दर्शकों को बताया। तो दोस्तों अभी हम सारी सामग्री ला चुके हैं और अब करने जा रहे हैं पूजा की तैयारी। अब हम सजाएंगे सूप को और वापस से शुद्धता का ध्यान रखते हुए सब अच्छे से पूजा हम स्टार्ट करेंगे सूप सजाने की। देखिए कैसे करते हैं। आइए पहले तो इसको जल से शुद्ध कर लेंगे। हर चीज़ कितनी महत्वपूर्ण है कि जल भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सूप है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये हमारा डलना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है छठ पूजा के लिए। तो आइए हम कैसे अभी सजाते हैं दोनों चीज़ों को। अच्छे से साफ कर लेंगे। तो अभी टीके से शुरुआत करेंगे हम अपने डोलने को सजाने की। अब हम सूप को भी इसी तरीके से तिलक करेंगे। फूल अर्पित करेंगे। ये फूल भी बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण फूल है, आप सभी लोग जानते हैं। वैसे गणपति जी को भी चढ़ता है, काली माँ को भी चढ़ता है, और ये बहुत ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण और अलग फूल है गुड़हल का। फूल अर्पित करने के बाद अब इस नारियल को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी पूजा में, सारी सामग्रियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और इस नारियल की भी बहुत महत्ता है। इसको हम सूप में रखेंगे और एक नारियल हमारा इस डोलची में जाएगा। गन्ने का भी बहुत महत्व है हमारे इस छठ पूजा में। और जो हम अभी फ्रूट्स और ये फल लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको भी हम इसमें प्रसाद के रूप में भी रखेंगे। हम कोई भी पूजा करते हैं, चाहे माता जी की हो या किसी भी भगवान की, महालक्ष्मी की पूजा, तो 5 फ्रूट 7 फ्रूट, इसी तरीके से हमारी छठ पूजा में भी फलों का बहुत ही महत्व है। तो इसमें सब प्रकार के फूल भी रखे जाते हैं, सब प्रकार के फल भी रखे जाते हैं। और अभी ठेकुआ भी हमारा जो प्रसाद है, जो हमने अपने हाथों से बनाया है शुद्ध तरीके से, वो भी अभी प्रसाद में जाएगा। दोस्तों इस बधी का भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण
सहयोग होता है। ये जो बधी होती है, जब ये प्रसाद होता है हमारा छठी मैया का, तो ये दी जाती है और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका लोग कई तरीके से इसे मतलब रखते हैं, संभाल के रखते हैं। कुछ लोग रक्षा के रूप में इसे बांधते हैं, कुछ लोग गले में धारण करते हैं। मतलब ये रक्षा रूपी समझ लीजिए बधी मिलती है। तो इसका भी हम प्रसाद में यहाँ पे रखेंगे, ताकि जब भी ये जो प्रसाद है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस प्रसाद के साथ ये हमें भी मिलेगा, या ये जिनको भी दिया जाएगा तो उनकी रक्षा करेगा। अभी हमने जो ठेकुआ बनाया है उनकी भी पूजा होती है। अभी ठेकुए की पूजा हमने कर ली है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रसाद रूपी जो भी सामग्री जाएगी उन सब की पूजा की जाती है। दर्शकों, आप देख रहे हो कि सारी तैयारियां मेरी हो चुकी हैं और अब हम करने जा रहे हैं दीप प्रज्वलित, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सारी पूजा में। हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो अपने आप में सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन दीपदान, दीप चीज़ें, दीप जलाना, दीप प्रज्वलित करना, ये हर पूजा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब छठी मैया का नाम लेके हम दिया जलाएंगे और इन दियों को हमें सूप में रखना है। पूजा के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और जिस तरीके से हमने अभी दीप प्रज्वलित किया है, हमारे बिहार में जिस तरीके से यहाँ दीप जल रहे हैं, इस तरीके से रोशनी जलती रहती है। दिवाली के बाद मनाया जाने वाला पष्टी पे ये त्यौहार जो छठी मैया के लिए मनाया जाता है, उसके बाद दिवाली की तरह सजा ही रहता है घर। अब ये देखिए आप किस तरीके से रोशनी चल रही है। जय हो छठी मैया की। देखिए हमारा सूप हो गया है पूजा के लिए तैयार। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है हमारा सूप। मैया हम पे प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। तो अर्घ देने के लिए हमारा ये डोलना भी तैयार है, हमारा ये सूप भी तैयार है। तो इसको हम रखेंगे हमारे डोलने पे। चलिए दोस्तों, अब हम दौरा को सजाते हैं, क्योंकि हमें अर्घ देने की तैयारी करनी है, जिसमें हम ऑलरेडी पहले से पूजा कर चुके हैं। और अपने सूप को हम इस दौरा में ही रखेंगे। पहले से केले के पत्ते से ढकेंगे और फिर इसे पूरे तरीके से कवर कर दिया जाता है। और जब हम पूजा के लिए निकलेंगे तब हम इसमें से दिया को लेके जाएंगे इस तरीके से। अब हम अर्घ देने के जाने के लिए तैयार हैं। दर्शकों, जय छठी मैया। आप सभी लोगों ने देखा कि हमने सारी तैयारी अभी पूरी तरीके से कर ली है। आप देख रहे हैं कि अर्घ देने के लिए भी तैयारी पूरी हो चुकी है। सारी शुद्धता का हम सभी लोगों ने ध्यान रखा है और हमने बहुत अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से हमने अपने डालना को सजा दिया है। सूप भी रख दिया है, दिए भी लग गए हैं। अब इसका महत्व क्या है ये भी आप सब लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। छठ पूजा का जो त्यौहार है, भारतवर्ष में पहला ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जहाँ पर उगते सूरज की भी पूजा होती है और डूबते सूरज की भी पूजा होती है। मायना ये है कि सुबह होती है तो अंधेरा होता है, अंधेरा होता है तो सुबह भी होती है। तो कभी किसी चीज़ को कभी कम ना समझें। अगर अंधेरा है तो सुबह भी होगी, सुबह है तो अंधेरा होना भी जायज़ है। तो दोनों चीज़ों का अपने आप में, अपने जीवन में बहुत ही महत्व होता है। और छठ पूजा इसलिए भी मनाई जाती है कि सौभाग्य मिले। स्त्रियां इसलिए रखती हैं कि सौभाग्य मिले, उनके बच्चे जो हैं वो अच्छे रहें। जिनको बच्चे नहीं हैं वो अपने संतानों के लिए करती हैं। पत्नियां अपनी दीर्घायु पतियों के लिए रखती हैं कि उनके पति की दीर्घायु हो और सुख समृद्धि घर में आए। इसलिए छठ मैया की पूजा सारी महिलाएं बहुत ही दिल से और बहुत ही श्रद्धा से करती हैं।
भाई वाकई आज तो स्वीटी छाबरा ने सच्ची भक्ति से अपने छठ पूजा की तैयारी की है। छठी मैया का आशीर्वाद उन पर बना रहे। रवा सभी लोगन के स्वीटी छाबड़ा की तरफ से छठ महापर्व के बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से खुश रहा और छठी मैया सबके आशीर्वाद दें और सब फले फूलें, बस यही हमारी मनोकामना है। हम भी फले फूलें, आप भी फले फूलें और इसी तरीके से छठ मैया का पर्व खुशी से और अच्छे मन से, शुद्धता से मनाएं। जय हो छठी मैया की, जय हो। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छठी मैया की जय। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।